हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करते हैं डिवीज़ लेबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। देखिए, इस कंपनी की बात की जाए तो इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इसमें परेशान हैं क्योंकि लगातार कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। आज की डेट में भी 2% के आसपास स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का प्राइस अब आपको 3,465 रुपये के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी में क्यों लगातार गिरावट हो रही है? क्योंकि कंपनी का 52 वीक हाई कंपनी में अगर आप चेक करेंगे 5,400 रुपये के लेवल से स्टॉक अब आपको 3400 रुपये के लेवल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अपने 52 वीक हाई से कितनी ज़बरदस्त गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। पिछले 1 मंथ की बात करेंगे तो पिछले 1 महीने में 8% के आसपास स्टॉक हमें टूटता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 6 मंथ की बात करेंगे तो 6 महीने के टाइम पीरियड पर इसमें 12% की गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के टाइम पीरियड पर इसमें लगभग 29% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो इस कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते दिखाई दे रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि स्टॉक में आखिर करना क्या है, क्यों ये स्टॉक लगातार गिर रहा है और क्यों अब आगे उनको क्या करना चाहिए। क्या स्टॉक को होल्ड करें या फिर बेचकर निकल जाएं? तो चलिए, इन्हीं सवालों के आज इस वीडियो में आंसर करने की हम कोशिश करेंगे। कंपनी का पी रेशो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 30 के आसपास कंपनी का पी रेशो में दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 0.87 के आसपास डिविडेंड यील्ड कंपनी मेंटेन करती है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ कि आखिर चार्ट के ऊपर क्या सिनेरियो स्टॉक में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चार्ट के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार कंपनी के शेयर प्राइस में ऊपरी लेवल से गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा बहुत बीच बीच में ज़रूर ये संभलता है, जैसे कि यहाँ पर इस पॉइंट के बाद से थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली, लेकिन दोबारा से गिरावट देखने को मिली। और ये जो यहाँ पर देखिए असेंडिंग ट्राइंगल टाइप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डिसेंडिंग ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका ब्रेकआउट यहाँ पर आया, बड़ी गिरावट देखने को मिली, थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली। उसके बाद फिर से इस डिसेंडिंग ट्राइंगल का यहाँ पर नीचे की ओर ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मान के चला जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक में गिरावट यहाँ पर ऐसे ही कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि चार्ट के ऊपर जो भी सिनेरियो बन रहे हैं इसमें वो बियरिश सिनेरियो स्टॉक में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग पर्पज से डिविज लेब्स को खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको इससे थोड़ी सी दूरी बनाकर चलनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक में गिरावट की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर जिसको करनी है तो क्या ये सही टाइम रहेगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको हमेशा कंपनी का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, आरओई, ये सब चीज़ें चेक करनी चाहिए। और कंपनी का रेवेन्यू अगर आप चेक करेंगे 2018 में 3800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो 2022 में बढ़कर यहाँ पर 8959 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त जंप कंपनी का रेवेन्यू में यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। 2018 में 877 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी कमाती थी, जो 2022 में बढ़कर यहाँ पर 2960 करोड़ रुपए पर पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी बढ़िया उछाल देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी मेंटेन करती है। पिछले 4 साल से लगातार 20% के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी हमें कंपनी में दिखाई देती है। डेट की बात करें तो कोई डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, डेट फ्री कंपनी आप इसको बोल सकते हैं। तो सारी चीज़ें बढ़िया हैं, तो फिर पिछले 1 साल में कंपनी के शेयर प्राइस में इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न आपको यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर के नंबर्स में देखने को मिलेगा। अब देखिए, मार्च 2022 के अगर नंबर्स आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए 2518 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 894 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि हमें पिछले क्वार्टर से कम आता हुआ दिखाई दिया था। और बात करें अगर जून 2022 क्वार्टर की, तो यहाँ पर हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर सेल्स में भी गिरावट हो रही है और साथ में नेट प्रॉफिट में भी गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। तो पिछले 6-7 महीने में जो स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई है उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मार्च और जून पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी के अच्छे नहीं आए हैं, जिसके चलते इसमें सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिखाई दिया है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड्स की काफ़ी शानदार इसमें हिस्सेदारी हमें दिखाई दे रही है। 14% के आसपास की हिस्सेदारी इसमें म्यूचुअल फंड की हमें दिखाई देती है। तो बात करते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी में की जा सकती है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपसे बोलूँगा कि अभी थोड़े बहुत शेयर आप ज़रूर इसमें खरीद सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको चार्ट के ऊपर दिखाया था, पॉसिबिलिटी बन रही है कि आने वाले टाइम में भी थोड़ी बहुत गिरावट स्टॉक में और आती हुई दिखाई दे सकती है। तो वहाँ पर आप हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा माल उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हालांकि पिछले 2 क्वार्टर के नंबर ज़रूर थोड़े से कमज़ोर आए हैं, लेकिन जैसे ही सिचुएशन चेंज होगी दोबारा से कंपनी हमें अपने नंबर्स में इंप्रूव करती हुई दिखाई दे सकती है। अब इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों क्यों की जा सकती है? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का एक बड़ा भरोसा इस कंपनी के ऊपर बना हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी को इसमें बढ़ाया है। यानी कि
नंबर्स बुरे आए हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को भी पता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में ये नंबर्स ऐसा नहीं है कि परमानेंटली बुरे आ रहे हैं, 1-2 क्वार्टर के बाद यहाँ पर सुधार देखने को मिल सकता है। इसी के चलते म्यूचुअल फंड्स भी अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। और डिवीज़ लैब्स की बात करूँ फ्रेंड्स, देखिए इनका एक एपीआई प्रोडक्ट है और एपीआई प्रोडक्ट में ये वर्ल्ड लीडर माने जाते हैं, वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में ये माने जाते हैं। तो जो कंपनी वर्ल्ड लीडर हो किसी प्रोडक्ट में, ऐसी कंपनियों को लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट करना काफ़ी बढ़िया रहता है। और ऐसे टाइम पर जब कंपनी के नंबर्स थोड़े से आउट ऑफ द लाइन आए हैं, जिसके चलते आपको काफ़ी बड़े डिस्काउंट के ऊपर ये स्टॉक मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा सा आपको दूरी बनाकर चलनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।